हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप मेरे हाथ में ये एक मिरर देख रहे हैं। आप सभी के घर में ये मौजूद होगा और डेली आप इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की साइंस क्या है कि जब ये हमें हमारी इमेज दिखाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी इमेज इसके अंदर बन रही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही बात होती है। तो आज हम इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको समझेंगे और इसके कुछ लॉज हैं वो भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस लाइक ए मिरर। मींस किसी सरफेस से जब लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको देखिए, हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। यहां से कोई सोर्स है और उससे यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। ये जो रे होगी हमारी, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो ये रिफ्लेक्शन हुआ है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो ये हुआ है प्रोसेस, ये इसके कुछ लॉ है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम इसके बीच में। ये बातें हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, कुछ की टर्म्स हैं। सबसे पहले नॉर्मल, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे, द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, जो आती हुई रे है, सरफेस से टकरा रही है मिरर के, वो इंसिडेंट रे है। और रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट बाउंस ऑफ द सरफेस, जो सरफेस से बाउंस होके जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। इसके बाद हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम आई से डिनोट करेंगे। इसके बाद है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये प्रोसेस हुई किस तरह से है, क्यों ये ऐसे जाके ऐसे गई है, इसके लिए कुछ एक लॉज है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मींस जो ये इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगी, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जैसे कि अगर हम इस बोर्ड को एक्स वाई प्लेन कंसिडर करें, तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वही एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। और इस चीज को थोड़ा सा आगे समझने के लिए हम एक दो डायग्राम और बनाएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम थोड़ा सा और डीप समझते हैं। हमने दो डायग्राम लिए, यहाँ से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन की कैसी इमेज हमारा प्लेन मिरर बनाता है, और मल्टीपल रे को कंसीडर करके हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ तीन रे हमने कंसीडर की हुई हैं। जिस एंगल पे रेज हमारी सरफेस से टकरा रही है, उसी एंगल से वो वापस जा रही है। ये दूसरी रे, ये भी उसी एंगल से वापस जा रही है। ये तीनों उसी एंगल से वापस जा रही है। अगर यहाँ पे हम देखें एक
रे जो सीधी यहाँ से मिरर से टकराएगी वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का बनाएगी वो। तो रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हुआ, और जो फिर रिफ्लेक्टेड रे होगी इसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 0 डिग्री हुआ। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है। पीछे से मीन्स हमारी आंखों को ऐसे लगेगा कि ये रेज मिरर के पीछे से आ रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इमेज हमारी प्लेन मिरर बनाता है वो बिहाइंड द मिरर बनाता है, और यहां से इस तरीके से ये एक वर्चुअल इमेज है, जो इमेज दिखती है लेकिन होती नहीं है। जैसे हम अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं पीछे हमारी इमेज बनी हुई है, लेकिन वहां पे एक्चुअल में इमेज नहीं होती है। लाइट रेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमारी आंखें सोचती है कि लाइट पीछे से कहीं मीन्स इन लाइट रेज को हमारी आंखें एक्स्ट्रा प्लॉट पीछे कर लेती हैं, और लाइट रेज इस इमेज से आती हुई लगती है, लेकिन वहां से वो नहीं आ रही होती। इसी तरीके से हमारी इमेज कैसे बनती है उसको हम देखते हैं। यहां से एक लाइट रे गई और इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे नॉर्मल, तो ये हमें लगेगा पीछे से कहीं आ रही है यहां से। अगर यहाँ पे एक और रे ड्रॉ करें हम, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे लगेगा कि ये यहां से आ रही है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल होगा। अगर किसी और रे को देखें हम, मान लीजिए यहां से कोई रे गई और ये इस तरीके से गई, यहाँ पे नॉर्मल, तो ये यहां से आती हुई लगेगी। तो आप देख रहे हैं हमारी एक वर्चुअल इमेज बन गई है। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर किस तरीके की होती है? वर्चुअल इमेज, दैट इज द लाइट रे डू नॉट एक्चुअली कम फ्रॉम द इमेज। एक्चुअली इस इमेज से लाइट नहीं आ रही, लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आ रही है। उसके बाद अपराइट, जो इमेज हमारी होगी वो सीधी बनेगी। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे है तो हमारी इमेज भी x डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ पे इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, मीन्स सेम डिस्टेंस पे होगी। उसके बाद इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमें राइट लगेगा, और जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमें लेफ्ट हैंड लगेगा। तो ये था हमारा इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। और इसके बाद हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से समझाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक मिरर लिया है और एक लेजर लाइट ली है। जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए हमने ये लेजर लाइट डाली है और इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ जा रही है, लेकिन हमें ये बीम दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें ये बीम दिखाई दे। तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट ढूंढते हैं। धुएं के लिए हमने क्या अरेंजमेंट किया है, हम ये फास्ट कार्ड लगाएंगे जिससे काफी सारा धुआं एक साथ निकलेगा और फिर हमें उसमें हमारा लेजर बीम दिखाई देगा। तो चलिए इसको जलाते हैं और लाइट को ऑफ करते हैं।
देखिए यहाँ पे काफी सारा धुआं निकल रहा है और आपको शायद यहाँ पे लेजर बीम दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा। आप इजीली देख सकते हैं ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपरली आप देख सकते हैं। जिस एंगल से लाइट मिरर पे पड़ रही है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। आई होप आपको ये आज का एक्सपेरिमेंट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक समझ में आया होगा। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लाइट पड़ रही है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।